वेलकम टू एजुकेशनल चैनल ऑफ सुरेश भट्ट क्लासेस। फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक्स की सीरीज में हम उन नंबरों से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जिसमें ये पूछा जाता है कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। मैथ्स के बारे में एक कहावत है, मैथ्स इज अ मेलोडी ऑफ नंबर्स, और नंबर्स की प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक देखिए। यदि हमसे कहा जाए कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, यह पहचानिए, तो ये बड़ा डिफिकल्ट काम है, क्योंकि हम ये तो जरूर जानते हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर्स हमेशा 1, 4, 6, 9 या इवन नंबर ऑफ जीरोस उसके अंत में होते हैं। लेकिन जिनके अंत में ये सब होता है वे परफेक्ट स्क्वायर होंगे ही या नहीं कहा जा सकता। इसलिए किसी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर होने को पहचानने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड या डिवीजन मेथड के अलावा कोई और तरीका नहीं होता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आता है तो हम ये मान के चलते हैं कि गिवन नंबर्स में से एक परफेक्ट स्क्वायर है और बाकी नहीं है, बाकी ऑप्शंस परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये पहचानना ज़्यादा आसान है कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और हम परफेक्ट स्क्वायर्स को पहचानने के बजाय हम ये पहचानेंगे कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और इससे हम बड़ी आसानी से हमारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। नंबरों की प्रॉपर्टी के हिसाब से हम निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आइए हम उन प्रॉपर्टी को समझते हैं। द नंबर विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो पहली प्रॉपर्टी है द नंबर एंड्स विथ 2, 3, 7, 8 और ऑड नंबर ऑफ जीरोस। वे सारे नंबर जिनके अंत का डिजिट 2, 3, 7, 8 या ऑड नंबर ऑफ जीरो होता है वे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। और इसके लिए हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हम उस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला नंबर है 100804। चूंकि यह नंबर 2, 3, 7, 8 से नहीं खत्म होता है तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। हमारा दूसरा नंबर है 573212। हम निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसका अंत का डिजिट 2 है, इसलिए यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमारा तीसरा नंबर है ऑप्शन सी में 361573। हम निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसके अंत का डिजिट 3 है। और ऑप्शन डी में जो नंबर है वो है 825187। यह भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए कि इसके अंत का डिजिट 7 है। अतः हम ऑप्शन ए को ही आंसर के तौर पर चूज करके आएंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि बाकी के 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यह हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं। इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है जिसका पहला ऑप्शन है 263169। हम ये जानते हैं कि वे सारे नंबर जो 1, 4, 6 और 9 या इवन नंबर ऑफ जीरो से खत्म होते हैं वे परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, इसलिए यह नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ऑप्शन बी में नंबर है 135928। यह नंबर 8 से खत्म हो रहा है, इसके वंस प्लेस का जो डिजिट है वो 8 है, इसलिए यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यह हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं। ऑप्शन सी का जो नंबर है 381940, इस नंबर के आखिरी का डिजिट 0 है और यहां पे इवन नंबर ऑफ जीरोस नहीं है। यहां पे अगर डबल जीरो होता या 4 जीरोस होते तो यह परफेक्ट स्क्वायर हो सकता था, लेकिन यहां पे चूंकि एक ही जीरो है इसलिए यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यह हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं। ऑप्शन डी में जो नंबर है 248303, और हम इसी प्रॉपर्टी के तहत ये कह सकते हैं कि यह नंबर 3 से एंड हो रहा है, इसलिए यह भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन ए होगा और इसे हम टिक करके आएंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। हमारी अगली प्रॉपर्टी है द नंबर एंड्स विथ 6 एंड डिजिट एट 10th प्लेस इज इवन। यानी कि ऐसे सारे नंबर जिसका वंस प्लेस का या अंत का डिजिट 6 है और 10th प्लेस का डिजिट यदि इवन नंबर है
तो वे परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। जैसे कि जिसके अंत में 06 आता हो, या 26 आता हो, या 46 आता हो, या 66 आता हो, या 86 आता हो, ऐसे नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। अब हमें जो एग्जाम्पल दिया है उसमें से नंबर पहचानना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये सारे नंबर जो इस क्वेश्चन के ऑप्शन में दिए गए हैं वे सारे 6 से एंड होते हैं, और हमको ये पता है कि 1, 4, 6, 9 से एंड होने वाले नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। लेकिन इसमें कौन से नहीं ही होंगे जो हम गारंटी से कह सकते हैं, उसके लिए यह प्रॉपर्टी है। तो हम देखते हैं ऑप्शन ए में 3, 7, 9, 1, 2, 6, यहां पर 2 टेंस प्लेस का डिजिट है जो इवन नंबर है, इसलिए यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ऑप्शन बी में जो हमको नंबर दिया गया है 4, 1, 8, 3, 4, 6, यह नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, इसलिए कि टेंस प्लेस का जो डिजिट है वो इवन है, 4 है। ऑप्शन सी में जो नंबर है 5, 9, 3, 1, 8, 6, यह भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, इसलिए कि टेंस प्लेस का जो डिजिट है वो इवन नंबर है, 8 है। ऑप्शन डी में जो नंबर दिया है वह है 3, 1, 8, 0, 9, 6, यह परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि बाकी 3 नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम 4th नंबर ऑप्शन डी के नंबर को हम टिक लगा करके आएंगे, क्योंकि यहां पे 6 से पहले जो नंबर है टेंस प्लेस का वह ऑड नंबर है और वह परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, इसलिए हम हमारे ऑप्शन में इसको सेलेक्ट करेंगे। हम अगली प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, नंबर एंड्स विथ 1, 4, 9 एंड डिजिट एट टेंस प्लेस इज ऑड। ऐसे सारे नंबर जिसके अंत में 1 आता हो, 4 आता हो, 9 आता हो, ऐसे नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। लेकिन यदि इन नंबरों के साथ में जो टेंस प्लेस का नंबर है यदि वह ऑड नंबर है तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे 14 से एंड होने वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये 4 से एंड हो रहा है लेकिन इसके टेंस प्लेस में 1 है जो ऑड नंबर है। उसी ढंग से 34 से एंड होने वाला नहीं हो सकता परफेक्ट स्क्वायर। उसी ढंग से 54 से एंड होने वाला नहीं हो सकता, 74 से एंड होने वाला नहीं हो सकता, 94 से एंड होने वाला नहीं हो सकता, 11 से एंड होने वाला नहीं हो सकता, 31 से एंड होने वाला नहीं हो सकता, 51 से एंड होने वाला नहीं हो सकता, 71 से एंड होने वाला नहीं हो सकता, 91 से एंड होने वाला नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। और 19, 39, 59, 79 या 99 ऐसे नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। अब आइए हम इसके क्वेश्चन पे जाते हैं। हमको जो एग्जाम्पल दिया गया है उसमें हमको बताना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। ऑप्शन ए में हमारे पास जो नंबर है 3, 4, 6, 8, 5, 1, 1 से एंड होने वाला परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन इसके टेंस प्लेस का डिजिट ऑड है, 5 है, इसलिए यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ऑप्शन बी में गिवन नंबर है 1, 7, 8, 9, 5, 4, यहां पर भी 4 से एंड होने वाला परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन टेंस प्लेस का डिजिट 5 है जो ऑड नंबर है, इसलिए यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। हमारे पास तीसरा ऑप्शन है 7, 6, 3, 5, 7, 9, 9 से एंड होने वाला परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन इसके टेंस प्लेस में जो नंबर है वो है 7 और वह ऑड नंबर है, इसलिए यह भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ऑप्शन डी में गिवन नंबर है 380, 689, यह नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, इसलिए कि इसके अंत में 9 है और टेंस प्लेस में इवन नंबर है, इसलिए यह परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अतः किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम ऑप्शन डी को हमारा आंसर बनाएंगे और हम उस पर टिक लगा करके आएंगे। हमारी अगली प्रॉपर्टी है द नंबर एंड्स विथ 5 एंड डिजिट एट टेंस प्लेस इज नॉट 2,
यानी ऐसे सारे नंबर्स जिसका अंत का डिजिट 5 है और टेंस प्लेस पे यदि 2 नहीं है तो वे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। और जो हमको क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमको परफेक्ट स्क्वायर पहचानना है और उसके ऑप्शंस पे हम जाते हैं। ऑप्शन ए है 379135। यहां पर अंत में 5 है लेकिन टेंस प्लेस पे 2 नहीं है, इसलिए यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ऑप्शन बी में नंबर है 416025। यह परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है इसलिए कि इसका अंत का डिजिट 5 है और टेंस प्लेस पे 2 है। ऑप्शन सी का नंबर है 826345। यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंत में 25 नहीं है, इसलिए यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऑप्शन डी 632185। यह भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता इसलिए कि इसके अंत में 25 नहीं है, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारी अगली प्रॉपर्टी है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं उसके लिए, प्रॉपर्टी नंबर 5, सम ऑफ डिजिट्स इज 2, 3, 5, 6 और 8। ऐसे सारे नंबर जिनके डिजिट्स का सम यदि 2, 3, 5, 6 या 8 होता है, ऐसे नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। इसे हम क्वेश्चन से समझते हैं। हमें गिवन क्वेश्चन है उसमें परफेक्ट स्क्वायर पहचानना है और हमारे जो ऑप्शन है सबके एंड में 1 है और हम ये जानते हैं कि 1 से एंड होने वाले नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। साथ ही यदि 1, 4 और 9 से एंड होने वाले नंबर हैं और उनके टेंस प्लेस में यदि इवन नंबर का डिजिट है तो वह भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। तो इस ऑप्शन में हम ये देखते हैं कि टेंस प्लेस पे 4 है, 6 है, 8 है या 2 है, इसलिए ये सभी परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। अब इसमें हमको आइडेंटिफाई करने में परेशानी है, इसलिए हम इस प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे जिसमें हम सारे डिजिट्स, नंबर में आने वाले सारे डिजिट्स का हम सम लेंगे और अगर यह सम 2, 3, 5, 6 और 8 है तो यह हर हाल में परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन यदि इनका सम इसके अलावा जैसे 1, 4, 7, 9 या 0 होगा तो वह परफेक्ट स्क्वायर होंगे ही, यह तय नहीं है। लेकिन अगर यह डिजिटल सम होगा या डिजिट्स का सम यह होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, यह बात पक्की है। हम अब एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। हमारा ऑप्शन ए है 103041 और इनके डिजिट का सम हम लेते हैं 1 + 3 ये 4 हो गया, +4 8 हो गया, +1 9। यह परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो हम इसके डिजिट का सम लिख लेते हैं। सम ऑफ डिजिट्स, पहले नंबर का हमारा सम है 9, यह परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ऑप्शन बी में नंबर है 194361। इनके डिजिट्स का हम सम लेते हैं। 1 + 9 = 10, +4 = 14, +3 = 17, +6 = 23, +1 = 24 और 2 और 4 का जो सम है वो 6 है। तो इसका डिजिटल सम या सम ऑफ डिजिट्स 6 हो गया। और यदि डिजिटल सम या डिजिट का सम 6 हुआ तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो हम ये गारंटी से कह सकते हैं कि ऑप्शन बी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऑप्शन सी में जाते हैं। यह नंबर है 453281। इनके डिजिट का हम सम लेते हैं। 4 + 5 = 9, +3 = 12, +2 = 14, +8 = 22, +1 = 23 और 23 का सम होता है डिजिट का 2 और 3 5 और 5 जिसका डिजिटल सम होता है वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो हम ये गारंटी से कह सकते हैं कि यह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऑप्शन डी में हम जाते हैं। ऑप्शन डी 815321। हम इसके डिजिट्स का सम लेते हैं। 8 + 1 = 9, +5 = 14, +3 = 17, +2 = 19, +1 = 20 और 2 और 0 का सम 2 होता है। तो
तो इसका डिजिटल सम 2 हो गया, और जिसके डिजिट्स का सम 2 होता है वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अतः हमारा ऑप्शन ए परफेक्ट स्क्वायर होगा, बाकी ऑप्शन हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें परफेक्ट स्क्वायर पहचानना है। और एग्जाम्पल 7 में जितने भी नंबर दिए हैं इसके लास्ट का डिजिट 4 है और टेंथ प्लेस का डिजिट इवन है, इवन नंबर है, जैसे 84 है या 24 है या 44 है या 64 है। इसलिए ये सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, और इसे हम अब डिजिटल सम से ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और हम एक एक नंबर का सम लेना शुरू करते हैं। ऑप्शन ए में नंबर है 178084 और इसके डिजिट का हम सम लेते हैं। 1 + 7 is 8 + 8 is 16 + 8 is 24 + 4 is 28 और 8 + 2, 28 के डिजिट का अगर हम सम लेते हैं तो 8 + 2 is 10 और 10 का डिजिटल सम 1 हो गया, और हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसके डिजिट का सम 1। यह परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। इसके बाद का सेकंड नंबर है, सेकंड ऑप्शन बी, 219324। इसके डिजिट का सम लेते हैं। 2 + 1 is 3, 3 + 9 is 12, 12 + 3 is 15 + 2 is 17 + 4 is 21 और 21 के डिजिट का सम 2 + 1 is 3। अब इसका ये डिजिट का सम 3 है, इसलिए यहां नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ऑप्शन सी का नंबर है 211544 और इसके हम डिजिट्स का सम लेते हैं। 2 + 1 is 3 + 1 is 4, 4 + 5 is 9, 9 + 4 is 13, 13 + 4 is 17 और 17 के डिजिट 1 और 7 का सम 8 होता है। तो इस नंबर का डिजिट का सम 8 हो गया। हम यह दावे से कह सकते हैं कि यह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमारा अगला ऑप्शन है ऑप्शन डी और इसमें गिवन नंबर है 435164। हम इसके डिजिट का सम लेते हैं। 4 + 3 is 7, 7 + 5 is 12, + 1 is 13, 13 + 6 is 19, + 4 is 23 और 23 के दोनों डिजिट का अगर हम सम लेते हैं तो 2 + 3 is 5 और इसका डिजिट का सम या डिजिटल सम 5 हो गया। और हम यह पक्के तौर पे कह सकते हैं कि यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसलिए हमारे पास अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 8 और हमें गिवन नंबर्स में से परफेक्ट स्क्वायर को पहचानना है। इस क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शन दिए हैं वे सारे नंबर 6 से एंड होते हैं और इनके टेंथ प्लेस का डिजिट ऑड है, और यह प्रॉपर्टी होती है कि ऐसे सारे नंबर जो 6 से एंड होते हैं और उसके टेंथ प्लेस का डिजिट यदि ऑड है तो वह परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, लेकिन यदि वह ऑड नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर होंगे ही नहीं। और हम यहां देखते हैं कि सारे ऑप्शंस में एंड का डिजिट 6 है और टेंथ प्लेस के डिजिट ऑड नंबर के डिजिट्स हैं 9, 5, 7 और 1। इसलिए हम ये पक्के तौर पे नहीं कह सकते कि इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके लिए हमें इसके डिजिट्स के सम पे जाना पड़ेगा और हम सारे नंबर्स के डिजिट का सम लेते हैं। ऑप्शन ए का जो नंबर है 376196, इनके डिजिट का हम सम लेते हैं। 3 + 7 is 10, + 6 is 16, + 1 is 17, + 9 is 26, + 6 is 32 और 32 के डिजिट का सम 3 + 2 is 5। तो हम इसके डिजिट का सम लिख लेते हैं और यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि इसके डिजिट का सम 5 है। ऑप्शन बी में गिवन नंबर है 173256, इसके डिजिट का सम लेते हैं। 1 + 7 is 8, + 3 is 10, + 2 is 12, + 5 is 17, + 6 is 23 और 23 के डिजिट 2 और 3 का सम 5 होता है, हम लिख लेते हैं। और चूंकि इसके डिजिट का सम 5 है इसलिए यह भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। हमारा अगला ऑप्शन सी में गिवन नंबर है
279,476। हम इसके डिजिट का सम लेते हैं। 2 + 7 is 9, 9 + 9 is 18, 18 + 4 is 22, 22 + 7 is 29, 29 + 6 is 35 और 3 + 5 8। तो इसके डिजिट का सम 8 हो गया, अतः यह भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ऑप्शन डी में गिवन नंबर है 254,016, इसके डिजिट का सम हम लेते हैं। 2 + 5 is 7, + 4 is 11, + 1 is 12, 12 + 6 is 18 और 18 के डिजिट का सम 1 और 8 9 होता है। हम 9 लिख लेते हैं और यह हमारा आंसर हो सकता है, इसलिए हम इस पर टिक लगाएंगे, क्योंकि बाकी हम पक्के तौर पे कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे और ऑप्शन डी का नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, इसलिए हम इस पर टिक लगा करके आएंगे। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 9 में, जिसमें हमको परफेक्ट स्क्वायर बताना है। ऑप्शन ए से लेकर के डी में सारे नंबर्स के एंड का डिजिट 9 है और इसलिए ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। साथ ही इसके टेंस प्लेस के जो डिजिट हैं वे इवन नंबर हैं, 4 है, 0 है, 6 है और 8 है, इसलिए इसमें से सभी परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। इसलिए इसमें से हम डिजिटल सम के द्वारा ही पहचान कर सकते हैं कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। हम इसके ऑप्शंस पे जाते हैं। ऑप्शन ए में गिवन नंबर है 265,349, इसके डिजिट का सम हम लेते हैं। 2 + 6 is 8, 8 + 5 is 13, 13 + 3 is 16, + 4 is 20, + 9 is 29 और 2 और 9 11 हो गया और 1 1 2 हो गया, तो इनके डिजिट का सम 2 हो गया। इसलिए हम पक्के तौर पे कह सकते हैं कि यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि इसके डिजिट का सम 2 होता है। ऑप्शन बी में गिवन नंबर है 363,609, इसके डिजिट का हम सम लेते हैं। 3 + 6 is 9, 9 + 3 is 12, 12 + 6 is 18, 18 + 9 is 27 और 2 और 7 का सम 9 है, हम 9 लिख लेते हैं। यह परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है क्योंकि इसके डिजिट का सम 9 है। ऑप्शन सी में गिवन नंबर है 269,169, हम इसके डिजिट का सम लेते हैं। 2 + 6 is 8, 8 + 9 is 17, + 1 is 18, 18 + 6 is 24, 24 + 9 is 33 और 3 और 3 का सम 6 होता है, तो इनके डिजिट का सम 6 हो गया और यह पक्के तौर पे हम कह सकते हैं कि यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमारा अगला ऑप्शन है ऑप्शन डी, जिसमें गिवन नंबर है 634,289, हम इसके डिजिट्स का सम लेते हैं। 6 + 3 is 9, 9 + 4 is 13, 13 + 2 is 15, 15 + 8 is 23, 23 + 9 is 32 और 3 और 2 का सम होता है 5, इसलिए इसका डिजिट्स का सम 5 हो गया और हम यह पक्के तौर पे कह सकते हैं कि यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसके डिजिट्स का सम 5 है। इसलिए ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन सी नहीं हो सकता और ऑप्शन डी नहीं हो सकता। इसलिए यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। एग्जाम्पल नंबर 10 और एग्जाम्पल नंबर 11, हमारे पास ऐसे दो क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर हम इन सारी प्रॉपर्टीज को जो हमने अब तक पढ़ी है उनको यूज करते हुए हम परफेक्ट स्क्वायर का पता लगाएंगे। और ऑप्शन ए है एग्जाम्पल नंबर 10 में 243,765, यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि इसके अंत के दोनों डिजिट 25 नहीं है, इसका अंत का डिजिट 5 है, इसलिए इसके टेंस प्लेस में 2 होना चाहिए था, इसलिए यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऑप्शन बी में गिवन नंबर है 157,923, यह 3 से एंड होता है, इसलिए यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऑप्शन सी में गिवन नंबर है 532,146, यह भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, इसलिए कि इसके एंड का डिजिट 6 है, लेकिन
इसके पहले का डिजिट टेंस प्लेस में जो डिजिट है वह इवन नंबर है, इसलिए यहां परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और ऑप्शन डी में गिवन नंबर है 278784, इसके एंड में 4 है और 4 से पहले का डिजिट इवन है, इसलिए यह परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। और बाकी के 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर यह क्वेश्चन आए तो हम ऑप्शन डी को हमारा आंसर मान के इस पे टिक लगा करके आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 11 और इसमें ऑप्शन ए में गिवन नंबर है 364152। इसका वंस प्लेस का डिजिट 2 है, इसलिए यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में गिवन नंबर है 413127, इसके वंस प्लेस का डिजिट 7 है, इसलिए यह भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी में गिवन नंबर है 393129, इसके आखिरी का डिजिट 9 है और 9 से पहले का जो डिजिट टेंस प्लेस में है वह 2 है जो इवन है, इसलिए यह परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ऑप्शन डी में हम जाते हैं। ऑप्शन डी में गिवन नंबर है 532478, यह नंबर के आखिरी का डिजिट 8 है, इसलिए यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इसलिए हम ऑप्शन सी पर अपना आंसर मानते हुए इसे टिक करके आएंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो। हम अब एक डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यहां पर हमें 4 ऐसे नंबर्स दिए गए हैं जो परफेक्ट स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे पहला नंबर ए 393129, इसका एंड का डिजिट 9 है और 9 के पहले इवन नंबर है, इसलिए यह परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। साथ ही इसके डिजिट का सम 9 है, इसलिए भी यह परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। बी में जो गिवन नंबर है 283504, लास्ट का डिजिट 4 है और उसके पहले इवन नंबर है, इसलिए यह भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। और इसके डिजिट्स का सम भी 4 है, इस वजह से भी यह परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। सी की पोजीशन में जो नंबर गिवन है 597121, इसके एंड का डिजिट 1 है और 1 से पहले 2 है जो एक इवन नंबर है, इसलिए यह भी एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। और इसके डिजिट का सम 7 है, इस वजह से भी हम ये कह सकते हैं कि यह परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। डी की पोजीशन में जो नंबर है 517536, इसके लास्ट का डिजिट 6 है और 6 से पहले टेंस प्लेस का जो नंबर है वह ऑड नंबर है, इस वजह से यह परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। और इसके डिजिट्स का सम 9 है, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि यह भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ऐसे सारे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, फिर भी हम पक्के तौर पे इन नंबरों के बारे में नहीं कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर होंगे ही। लेकिन ऐसे सारे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, उनके बारे में हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। जैसा हमने इस वीडियो में परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने वाली क्वांटिटी की प्रॉपर्टीज को समझा है। अतः किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गिवन नंबर में से यह आसान होता है कि हम यह पता लगाएं कि कौन से ऑप्शंस परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बजाय इसके कि कौन सा ऑप्शन परफेक्ट स्क्वायर है। और जब हम यह आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जो बचा हुआ ऑप्शन होगा वह परफेक्ट स्क्वायर होगा। यहां पर दिए हुए नंबर्स को हम सिर्फ डिवीजन मेथड से ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं, और यह काफ़ी लेंथी मेथड है जिसमें काफ़ी समय लगता है। इन जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं जिसमें इस तरह के ऑप्शन दिए हों। इस वीडियो से आपने परफेक्ट स्क्वायर को पहचानने का तरीका सीख लिया होगा, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उपयोगी होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें।